विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर और मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, इसको व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि वोकेशनल कोर्स भी कहते हैं। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करने वाले हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी के सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो स्पेशली डिजाइन किया गया हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो अब चलते हुए देर ना करते हुए बात करते हैं बीए बीएससी बीकॉम प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्किल एनहांसमेंट कोर्स यानी कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? तो पुष्प कृषि और भूदृश्य बागवानी का परिचय और उसका इतिहास, पौधे का चयन, खेती की तकनीकें और उद्यान डिजाइन का सिद्धांत, उसके बाद वृक्ष आयुर्वेदिक और शिल्प शास्त्र जैसे हमारे पारंपरिक ग्रंथों में वर्णित सजावटी और भूदृश्य बागवानी के लिए बुनियादी आवश्यकताएं। तो अब ये आपका सिलेबस और सिलेबस में आपको कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ना आवश्यक है। तो पहला प्रश्न है पुष्प कृषि यानी फ्लोरिकल्चर को परिभाषित कीजिए, डिफाइन फ्लोरिकल्चर। दूसरा प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था और सौंदर्य शास्त्र में पुष्प कृषि के महत्व पर विस्तार से चर्चा कीजिए, डिस्कस इन डिटेल द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्लोरिकल्चर टू इंडियन इकोनॉमिक्स एंड लैंडस्केप्स। तीसरा प्रश्न है भूदृश्य बागवानी या लैंडस्केप गार्डनिंग का क्या अर्थ है। चौथा प्रश्न है प्राचीन काल से आधुनिक युग तक भूदृश्य बागवानी के क्रमिक विकास और इतिहास का वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न है भारत में मुगल कालीन उद्यानों के इतिहास और उनकी प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। छठा प्रश्न एक सफल भूदृश्य यानी लैंडस्केप्स बनाने के लिए पौधे के चयन के मुख्य आधार क्या होना चाहिए। जलवायु और स्थान की भूमिका को स्पष्ट करें। आगे चलते सातवां प्रश्न उद्यान डिजाइन के बुनियादी सिद्धांत जैसे संतुलन, लय, एकता और अनुपात की विस्तृत व्याख्या करें। आठवां प्रश्न है सजावटी पौधों की खेती के लिए आधुनिक तकनीकी जैसे ग्रीन हाउस, ड्रिप सिंचाई के लाभ और कार्यप्रणाली का वर्णन करें। नौवां प्रश्न है वृक्ष आयुर्वेदिक के अनुसार पौधे के स्वास्थ्य, पोषण और रोपण के लिए किन किन पारंपरिक विधियों का उल्लेख किया जाता है। 10वां प्रश्न है शिल्प शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर उद्यानों के निर्माण और वास्तुकला के अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। 11वां प्रश्न एक आदर्श सजावटी उद्यान यानी ऑर्नामेंटल्स गार्डन स्थापित करने के लिए आवश्यक बुनियादी भौतिक और जैविक आवश्यकताओं की सूची तैयार करें। 12वां प्रश्न मान लीजिए कि आपको अपने संस्थान के लिए एक लैंडस्केप प्लान तैयार करना है, स्थान के सर्वेक्षण से लेकर अंतिम डिजाइन तक के चरणों का विस्तृत विवरण दें। प्रश्न क्रमांक 13 स्थानीय स्तर पर उपलब्ध किन्हीं 5 सजावटी पौधों के नाम लिखिए और उनके प्रचार एवं देखभाल की पूरी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 14वां प्रश्न एक खाली भूमि को थीम गार्डन में बदलने के लिए आप किन रचनात्मक और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखेंगे। एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करें। विद्यार्थियों, ये तो हमारी पहली यूनिट थी। अब हम सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं। सेकंड यूनिट जो आ रही है वो है भारत में फूलों की खेती और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फूलों का व्यापार, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इन इंडिया एंड द फ्लावर बिजनेस एट इंटरनेशनल लेवल। सेकंड जो पॉइंट आपको पढ़ना होगा वो दिया कुछ फूलों के व्यावसायिक खेती, कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ द सनफ्लावर, एग्जांपल दिया हुआ है गुलदावली, उसके बाद ग्लेडियोलस, जरबेरा, डहलिया, गुलाब, चमेली, रजनीगंधा, गेंदा और बोगनवेलिया। उसके बाद आगे दिया हुआ इसी यूनिट 2 में सजावटी पौधों की देखभाल और उनकी रख रखाव एक्टिविटी में दिया हुआ है कि 2 पुष्पी पौधों की खेती और देखभाल और रख रखाव करके बताइए आपके घर या संस्थान में पहले से मौजूद किन्हीं 2 पुष्पी पौधों का गुणन कीजिए। अब इस सेकंड यूनिट में आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है, उन प्रश्नों की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। पहला प्रश्न आपको पढ़ना होगा कि भारत में पुष्प कृषि यानी फ्लोरिकल्चर की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। डिस्क्राइब द करंट स्टेज ऑफ द फ्लोरिकल्चर इन इंडिया। दूसरा प्रश्न है भारत के प्रमुख फूल उत्पादक राज्यों और वहां उगाए जाने वाले मुख्य फूलों पर प्रकाश डालें। हाईलाइट द इंडियन मेजर फ्लावर प्रोडक्टिंग स्टेट्स एंड द मेन फ्लावर गार्डनिंग देयर्स। तीसरा प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय पुष्प बाजार इंटरनेशनल फ्लावर ट्रेड्स में भारत की क्या भूमिका है। चौथा प्रश्न है भारतीय फूलों के निर्यात में आने वाली प्रमुख चुनौतियां और संभावनाओं का विश्लेषण करें। पांचवा प्रश्न है एपिडा जैसी संस्था भारत में फूलों के निर्यात को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायता करती है, विस्तार से समझाइए। छठा प्रश्न है गुलाब यानी कि रोज की व्यापारिक खेती के लिए उपयुक्त जलवायु, मिट्टी और उन्नत किस्मों का सविस्तार से वर्णन कीजिए। सातवां प्रश्न है गुलदावली और गेंदा यानी मारीगोल्ड
की खेती की तुलना करें और इनके रोपण के समय और कटाई के बाद के प्रबंधन में क्या अंतर है। अगला प्रश्न आता है 8वां प्रश्न, ग्लेडियोलस और रजनीगंधा जैसी कट फ्लावर फसलों के लिए कार्म और बल्ब के उपचार और रोपण की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, जैसे जरबेरा की संरक्षित खेती यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, डलिया के पौधों को सहारा देना, उसके बाद बोगनवेलिया का भूदृश्य उपयोग। प्रश्न क्रमांक 10वां, सजावटी पौधों में पिंचिंग, प्रूनिंग और डेबिटिंग, क्या कह रहा हूं, पिंचिंग, प्रूनिंग और डेबिटिंग की क्रिया क्यों आवश्यक है और इनके लाभ बताइए। 11वां प्रश्न है, सजावटी पौधों में लगने वाले किन्हीं दो प्रमुख कीटों और बीमारियों के लक्षण तथा उनके जैविक और रासायनिक नियंत्रण के उपाय लिखें। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, गमलों में उगाए जाने वाले पौधों के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करने की आदर्श विधि और खाद प्रबंधन को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 13, अपने द्वारा चुने गए किन्हीं दो पुष्पी पौधों उदाहरण के लिए गुलाब और गेंदा के लिए एक संपूर्ण कैलेंडर ऑफ ऑपरेशंस यानी बुवाई से कटाई तक की गतिविधियों की सूची तैयार करें। आखिरी प्रश्न है 14वां प्रश्न, उसके बाद 15 प्रश्न आएगा। 14 प्रश्न कह रहा है पौधे के गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन, पौधे के प्रवर्धन की किन्हीं दो विधियों जैसे कलम लगाना और ग्राफ्टिंग का सचित्र वर्णन करें जिन्हें आपने अपने घर या संस्था में आजमाया है। 15 प्रश्न, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सजावटी पौधों की देखभाल कैसे की जा सकती है, अपनी गतिविधि के अनुभवों के आधार पर उत्तर दें। विद्यार्थियों, दूसरी यूनिट हमारी खत्म होती है, तीसरी यूनिट की तरफ आ जाते हैं हम लोग। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, हम बात करें यूनिट नंबर 3 की, तो हमारी यूनिट नंबर 3 है, ये हमारी लास्ट यूनिट कह सकते हैं इसको हम लोग। इस यूनिट में क्या क्या है, तो इसमें दे रखा है घर के सजावटों के लिए सजावटी पौधे जैसे कि हैंगिंग बास्केट, खिड़की, बालकनी, बरामदे आदि के लिए पौधे। उसके बाद बैठक कक्ष, भोजन कक्ष और अध्ययन कक्ष के लिए इंडोर पौधे, और एक्वेरियम और डेरारियम के लिए पौधे। अब इसमें एक्टिविटी दे रखी है, अपने कमरे में अध्ययन कक्ष या पूरे घर के बाहरी और आंतरिक पौधों को सजाएं, उपयुक्त पौधों के लिए एक्वेरियम और टेरेरियम तैयार करें। तो बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न। पहला प्रश्न है हैंगिंग बास्केट के लिए पौधों का चयन करते समय किन विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है हैंगिंग बास्केट के लिए किन्हीं 5 उपयुक्त पौधों के नाम और उनकी देखभाल की विधि लिखिए। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, एक सीमित स्थान वाली बालकनी को मिनी गार्डन में कैसे बदला जा सकता है। हाउ कैन लिमिटेड स्पेस बालकनी बी ट्रांसफॉर्म इनटू द मिनी गार्डन। चौथा प्रश्न है, बालकनी के लिए लंबवत बागवानी यानी वर्टिकल गार्डनिंग के महत्व को समझाइए। पांचवा प्रश्न है, खिड़कियां के लिए उपयुक्त पौधों का विवरण दें और स्पष्ट करें कि दिशा पौधों के चयन को कैसे प्रभावित करती है। छठा प्रश्न, इंडोर पौधों के मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभों पर चर्चा करें। ये पौधे घर की हवा को शुद्ध करने में कैसे सहायक हैं। सातवां प्रश्न, लिविंग रूम यानी बैठक कक्ष और स्टडी टेबल अध्ययन कक्ष के लिए अलग अलग प्रकार के पौधों का सुझाव दें। लो लाइट में जीवित रहने वाले पौधों की सूची तैयार करें। आठवां प्रश्न, इंडोर पौधे में जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट और स्वच्छता यानी सफाई की क्या चुनौतियां होती हैं, इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। नौवां प्रश्न है, टेरारियम क्या है। एक बंद टेरारियम बनाने के लिए आवश्यक सामग्री और उसके भीतर बनने वाले पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का वर्णन करें। 10वां प्रश्न है, एक्वेरियम में जलीय पौधों के महत्व को स्पष्ट करें। किन्हीं 3 जलीय पौधों के नाम और उनकी रोपण तकनीक लिखें। प्रश्न क्रमांक 11वां, टेरारियम के लिए उपयुक्त पौधे जैसे स्कूलेंट्स या माउस का चयन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12वां, आपने अपने अध्ययन कक्ष घर को सजाने के लिए किन पौधों का उपयोग किया जा सकता है। 13वां प्रश्न, सजावट के दौरान स्थान के उपयोग और सौंदर्य शास्त्र के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है, विस्तार से लिखें। 14वां प्रश्न, एक टेरारियम तैयार करने की चरण दर चरण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। इनमें उपयोग की गई मिट्टी की परतों का महत्व बताएं। 15वां प्रश्न, इंडोर और आउटडोर पौधों के रखरखाव में आने वाली मुख्य अंतरों को
अपने व्यक्तिगत अनुभव यानी एक्टिविटीज के आधार पर स्पष्ट करें। तो विद्यार्थियों ये तो हमारे तीनों यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों सिलेबस को देखा। अब हम चलते प्रैक्टिकल सिलेबस की ओर। आपको यहां पर टोटल 10 प्रैक्टिकल हम बताएंगे। 10 प्रैक्टिकल में से कम 7 से 8 प्रैक्टिकल आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में मेंशन करना होंगे, तैयार करना होंगे, परफॉर्म करना होंगे, क्योंकि ये पेपर आपका टोटल 200 नंबर का होगा। 100 नंबर का तो आपका थ्योरी का पेपर होगा और 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो 100 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको क्या क्या करना, अभी तक हमने जो देखा है थ्योरी के बारे में 3 यूनिट के बारे में डिस्कस किया, 3 यूनिट का सिलेबस देखा और 3 यूनिट के हमने लगभग यहां देखें तो 70 के लगभग हम यहां पर देखा हम लोगों ने लगभग 40 के लगभग प्रश्नों को हमने देखा। 40 से 45 प्रश्नों का समावेश हमने देखा है। तो 40 से 45 प्रश्नों को आप कर लीजिएगा। अच्छे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब चलते प्रैक्टिकल सिलेबस की ओर। तो 100 नंबर का प्रैक्टिकल का सिलेबस होगा। इसमें आता है पहला प्रैक्टिकल सजावटी फूलों वाले पौधों के लिए मिट्टी का विश्लेषण और गमले की मिट्टी तैयार करना। दूसरा है बागवानी उपकरणों का परिचय और उनका उपयोग। तीसरा प्रैक्टिकल है बगीचे के कचरे से खाद बनाना। चौथा प्रैक्टिकल रसोई के कचरे से खाद बनाना। पांचवा सजावटी पत्तेदार पौधों के लिए गमले की मिट्टी तैयार करना। छठा फूलों की सजावट पर्यावरण के अनुकूल और अपशिष्ट प्रबंधन पर आधारित, बीज से नए पौधे उगाना। आठवां वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा नए सजावटी पौधे उगाना, जैसे कि कटिंग, बडिंग, क्राफ्टिंग, लेयरिंग आदि। नौवां एक्वेरियम के लिए जलीय पौधे की खेती करना। 10वां टेरारियम के लिए पौधे की खेती करना। तो ये 10 प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया। इन 10 में से कम 7 से 8 प्रैक्टिकल आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में मेंशन करना होंगे। तो विद्यार्थियों मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ था। विद्यार्थियों आपका अपना एक और YouTube प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। ये लोगो आपको वहां पर मिलेगा, वहां पर भी आप विजिट कीजिएगा। वहां पर आपके सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के कलेक्शन भी मिलेंगे, सिलेबस भी मिलेंगे। तो विद्यार्थियों मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा आपके साथ बने रहें। तो मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।